हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको साइट किट के बारे में बताऊंगा, जिसमें हमारे पास गूगल एनालिटिक्स, कंसोल, गूगल एडसेंस ये सारी चीज़ें होती है। तो एक एक चीज़ जो है वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। आप इसको अलग अलग करके भी मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस में आप इसको प्लगइन के थ्रू करते हैं। सही है। तो बेसिकली गूगल एनालिटिक्स जो है, ये हमारे पास डेटा को ट्रैक करने के लिए होता है। सही है। जिसमें जो यूज़र आते हैं उनकी आईपीज़ आती हैं, जो यूज़र कहाँ से आया है वो सारी हमारे पास ट्रैकिंग आती रहती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अहम टूल है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, हमारे यूज़र के बिहेवियर को समझने के लिए कि हमारा यूज़र कितने टाइम पे हमारे साइट पे रहा, उसने कितना टाइम गुजारा। ठीक है। और फिर उसके साथ साथ आता है हमारे पास गूगल कंसोल। बेसिकली गूगल कंसोल होता है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक फर्स्ट तो ये है कि ये हमारे डोमेन को वेरीफाई कर लेता है। दूसरा ये कि इसमें हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक डेटा आ जाता है। ऑर्गेनिक डेटा इन अ सेंस ये कि जो बंदा, अगर कोई बंदा, मैं फॉर एग्जांपल आता हूँ यहाँ पे गूगल में, जी जी करके कुछ सर्च किया। सही है। तो ये एक ऑर्गेनिक कीवर्ड हुआ। मीन कि इस पे कोई ऐड वगैरह नहीं चल रहा, लेकिन ये एक कीवर्ड चला है। इसी कीवर्ड पे अगर कोई वेबसाइट मुझे टॉप पे शो हुआ, सॉरी मेरा इंटरनेट स्लो है, लेकिन आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, तो वो मुझे टॉप पे शो हो जाएगा। सही है। तो इस दोनों को जो है वो हम अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। इनका जो फाइल होता है वो कॉपी करके स्क्रिप्ट होता है हेडर में डाल के वो इस तरह का भी कर सकते हैं। और वर्डप्रेस में हमारे पास इसका एक प्लगइन आता है। इसका तरीकाकार यही है कि आप नीचे आते हैं लेफ़्ट साइड इस मेनू में और प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं। सही हो गया। प्लगइन में, सॉरी मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो आप गुजारा कर लें। सही है। तो जब हमारे पास ये प्लगइन आ जाते हैं, तो अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो आप अपलोड कर दें। अगर डाउनलोड नहीं हुआ तो आप यहाँ पे न्यू प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करें। सही है। जब आप ऐड न्यू प्लगइन करेंगे तो यहाँ पे आप सर्च बार में आप लिख के गूगल, आप जस्ट गूगल लिख दे, आपके पास गूगल साइट किट आ जाएगा, या गूगल साइट किट पूरा लिख दे, आपके पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास साइट किट आ गया जो मैंने अभी डाउनलोड किया है, आपने एक्टिवेट कर देना है। तो एक्टिवेशन के बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है। सही है। तो आप ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे साइट किट में क्लिक कर देते हैं। साइट किट पे आप फिर इसको एक जीमेल के साथ रजिस्टर करते हैं, जहाँ पे ये आपका डाटा ट्रैक सेव करता है। सही है। और मेरे बहुत सारे वो इसके साथ ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं क्लाइंट के गूगल एनालिटिक्स के साथ। तो बहरहाल मैं इसको साइन इन करता हूँ इसके साथ। इसके साथ इसमें ना मल्टीपल चीज़ें हैं, सिर्फ एनालिटिक्स नहीं है, इसमें आपका गूगल एडसेंस भी आ जाता है। मैं साइन इन क्लिक करता हूँ। गूगल एडसेंस आपको पता ही है। तो अगर कुछ बंदों को जो है वो हेडर में मैन्युअली इंस्टॉल करना थोड़ा सा इशू बनता है इनके लिए, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता। तो इसलिए वो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप अगर वर्डप्रेस पे हैं तो आप साइट किट ही यूज़ करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये मेरे पास आया, मैं इसमें से ईमेल सेलेक्ट करूँगा। मैं पहला वाला ईमेल सेलेक्ट करता हूँ। सही है। सॉरी मेरा इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है। ईमेल के साथ ये कनेक्ट हो रहा है। ये मुझे परमिशन मांग रहा है, तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। दोबारा परमिशन मांग रहा है। साइट किट ऑलरेडी है सम एक्सेस, तो कुछ एक्सेस है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ये मैंने यूज़ किए हुए हैं एनालिटिक्स पे। कुछ क्लाइंट्स के लिए मैंने डेटा ट्रैक कर रहा हूँ।
तो है गूगल वेरीफाई साइट ऑनरशिप। तो ये बेसिकली है उसका क्या कहते हैं, हमारे पास गूगल कंसोल का। तो ये वेरिफिकेशन के लिए साइट ऑनरशिप वेरिफिकेशन है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। ये क्या करेगा, ये कुछ HTML कोड जो है वो हमारे हेडर में डाल देगा या हमारे बॉडी में डाल देगा, जिससे ये हमारा वेबसाइट ऑन की वेबसाइट की ऑनरशिप जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो ये मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया। नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप में टर्न ऑन मैट्रिक्स इन योर डैशबोर्ड। तो मैट्रिक्स का ये है कि ये जितना भी गूगल अकाउंट का डाटा है, यूज़र कितने आए कितने गए, तो ये वो है। तो मैं अलाउ कर लेता हूँ यूज़र मैट्रिक्स का। तो जब मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर लूँगा तो गूगल एनालिटिक्स पे भी मेरे पास ये शो हो जाएगा, गूगल कंसोल पे भी मेरे पास शो हो जाएगा, गूगल एडसेंस पे भी मेरे पास चला जाएगा। लेकिन इस वेबसाइट पे मैंने गूगल एडसेंस तो यूज़ नहीं करना, तो मैं वो इंटीग्रेट नहीं करूँगा। सेटअप सर्च कंसोल, तो सर्च कंसोल मैंने कर लिया, सही हो गया। पहले साइट वेरिफिकेशन हुई, अब सेटअप गूगल एनालिटिक्स, तो एनालिटिक्स ये भी हो गया, नेक्स्ट मैंने कर लिया। अगर आपने मैनुअल करना हुआ तो मैनुअल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो फिर मैं आपको बताता हूँ जब ये लोड हो जाए। तो ये मेरे पास सारी चीज़ें सेटअप हो गई हैं, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ सर्च कंसोल में, तो ये मेरे पास ऑलरेडी आया होगा, HM मूवर मेरे डोमेन के नाम से आ गया होगा, सही है। अब ये थोड़ा सा डाटा जो है वो ट्रैक कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटा होता है ये उसको ट्रैक कर रहा है, मतलब कि कितने यूज़र अभी आए हैं गई है, तो ये सारा डाटा उठा लेगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि ये आपके गूगल एड्स में हेल्प करता है। ये मुझसे कह रहा है कि किस अकाउंट पे आपने करना है, तो मैं यहाँ पे सेटअप अ न्यू अकाउंट क्लिक करूँगा, सही, क्योंकि मेरी ये न्यू है। कंट्री इसकी क्या है, इसकी कंट्री सऊदी अरबिया है, सऊदी सऊदिया सऊदिया, अच्छा सऊदिया हो गया। तो ये सऊदिया का टाइम आ जाएगा। सॉरी, ये पीछे से ट्रैक की आवाज़ आ रही है, इसको मैं बंद कर लेता हूँ। तो इसके बाद मैं मल्टीपल चीज़ें आपको बताऊंगा। ट्रैक ट्रैक डॉट टू को इंस्टॉल करना, ये गूगल एनालिटिक्स और कंसोल को यूज़ करना। गूगल एनालिटिक्स का प्रॉपर एक कोर्स बन जाता है इस पे, कि आप इसके ट्रैकिंग किस तरह कर सकते हैं, किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह इसका डाटा निकाल के आप एक अच्छी तरह एक अच्छा गूगल ऐड रन कर सकते हैं। इसके थ्रू आप अपनी कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हैं, जिसको हम G4 भी कहते हैं। गूगल एनालिटिक्स को G4 भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह इस पे बारी बारी करके भी वीडियो आएंगी। G4 का प्रॉपर 4-5 वीडियो का एक प्लेलिस्ट भी आ सकता है, क्योंकि G4 गूगल एनालिटिक्स जो है वो ख़ुद में ही एक बेहतरीन टूल है, जो हमारे पास डेटा ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है। और बेस्ट टूल भी है। इसके अलावा अल्टरनेट टूल भी हमारे पास यूज़ होते हैं। गूगल एनालिटिक्स के अल्टरनेट भी हैं, जो थर्ड पार्टी जिसे हम कहते हैं, ये उनके हैं। तो अब ये मुझसे दोबारा मांग रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, सो कंटिन्यू। तो ये मेरे पास कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, ये लोड हो रहा है। कनेक्ट सर्विसेज, ये सर्विसेज बेसिकली कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरे पास गूगल एनालिटिक्स पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत से अकाउंट्स अवेलेबल है ऑलरेडी क्लाइंट्स के। तो वो इसलिए कह रहा है। अगर आपने मैनुअली करना है तो analytics.google.com करके आपका वेबसाइट है। मेरा इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है, तो आप खुद इस तरह पे कर सकते हैं। सही है। ये वर्डप्रेस के लिए है। वर्डप्रेस में आप डायरेक्ट ही गूगल साइट किट यूज़ कर ले, तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो इसमें और कुछ है नहीं, बस ये थोड़ी सी बहुत इंटीग्रेशन है
वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इसमें आगे मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं आल्सो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हम्म, हम्म, अच्छा, आई एक्सेप्ट द मेजरमेंट कंट्रोल। जो मेजरमेंट हो रही है उसके कंट्रोल का, गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का नो एक्शन रिक्वायर्ड है। सही है, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मॉडलिंग, कंट्रीब्यूशन, बिजनेस इंसाइट, टेक्निकल सपोर्ट, रिकमेंडेशन फॉर योर बिजनेस, एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं ये सारे मेरे पास एक्सेप्ट हो गए हैं। ये बेसिकली आप देख सकते हैं ये साइट किट के अंदर ही हो रही हैं। सही है, गो टू माई डैशबोर्ड, तो ये इंटीग्रेशन हो गई है। अगर आप फिर मैनुअली करते हैं तो मैनुअली का प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस ये है कि आपने यहाँ से स्क्रिप्ट उठाना है और अपने वेबसाइट के हेडर में पेस्ट करना होता है, तो फिर उसको ट्रैक करना होता है, तो वो एक मैनुअली मेथड आ जाता है, तो आप उसमें मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप गूगल साइट किट ही यूज़ करें। सही हो गया। तो ये साइट किट की इंटीग्रेशन हुई ओवरऑल। तो इसमें मेरे ख्याल में आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो फिर ये बाद में कंग्रेट्स ऑन कंप्लीटिंग दिस सेटअप, तो आपको इश्यूज़ नहीं होंगे। अगर है भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें ट्रैफिक, कंटेंट, स्पीड और मोनेटाइजेशन चारों आ गए। ट्रैफिक में हमारे पास गूगल एनालिटिक्स आता है, कंटेंट का हमारे पास ये गूगल कंसोल से आता है, गूगल एनालिटिक्स और कंसोल को मिला के हमारे पास आता है कि हमें ये शो करता है कि हमें किस किस कीवर्ड पे सर्चेज आई है, किस कीवर्ड्स पे टॉप रैंक कर रहा है, इस तरह के ना। स्पीड, हमारे वेबसाइट का स्पीड फिर बताता है कि ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ये देखें, ये इसने टोटल प्रीवियस डेटा उठा लिया, टोटल इम्प्रेशंस इतने आए हैं, टोटल क्लिक्स इतने आए हैं। अब ये मुझे कह रहा है सेटअप कन्वर्जन, तो कन्वर्जन फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा। अब ये मेरे पास जो है वो सर्च क्वेरीज शो कर रहा है, मूवर्स इन रेदा, बेस्ट मूविंग कंपनी नियर मी। तो ये मेरे पास टॉप क्वेरीज जिस पे मेरे वेबसाइट पे लोग आए हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और इंशाल्लाह मैं गूगल एनालिटिक्स पे और गूगल एड्स पे और इस पूरे वेबसाइट पे जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरह मैं इसको एज अ प्रोजेक्ट लेके जा रहा हूँ, तो मैं साथ साथ में वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। ये फर्स्ट स्टेप था मेरा कि मैंने क्लाइंट से वेबसाइट लिया, उस पर मैंने साइट किट यूज़ किया, अपनी एनालिटिक्स वगैरह सारी लगा दी। इसके बाद मैं कन्वर्जन वगैरह सेट करूँगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।